सभी साथी को नमस्कार। जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास, और इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ 1000 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 23 हम लोग यहाँ पर करेंगे दोस्तों, क्योंकि 22 तक के सीरीज को मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने उन सीरीज को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि सेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम खत्म करने वाले हैं दोस्तों। और बीच बीच में आपको मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, जो करना है पहले कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है। कहता है कि कोयला कारो परियोजना को किस वर्ष शुरू किया गया था। आंसर कीजिएगा। कोयला कारो परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। यह परियोजना किस नदी पर है, तो याद रखिएगा दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल और इसकी सहायक नदी कारो पर बनाई गई है। ठीक है। इस परियोजना का जो है आम जनता द्वारा विरोध किया जा रहा था, तो इसलिए 2003 में इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला है वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। देखिए, वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA के तहत 13 दिसंबर 2005 से पहले, यानी कि 2005 से पहले जो है वनों में रह रहे वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। अगला है राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा के लिए निम्नलिखित में कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। जंगलों में आग से संबंधित आपदा हेतु निम्नलिखित में कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। राइट आंसर हो जाएगा JSAC करता है। ठीक है। भारतीय खनन स्कूल धनबाद क्या करता है दोस्तों। भारतीय खनन स्कूल धनबाद क्या करता है, एक खनन आपदा हेतु बनाया गया है। खनन आपदा हेतु। ठीक है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये सूखा के लिए है। BIT मिश्रा भूकंप के लिए है। ठीक है। जबकि JSAC को बाढ़, सूखा और जंगल में आग के लिए जो है शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट। अगला है झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार पाया जाता है। देखिए, मैग्नीज का भंडार जो है आपको सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलता है, और राज्य में लगभग 13.7 मिलियन टन जो है मैग्नीज का भंडार है। यहाँ पर मैग्नीज का प्रयोग किस में होता है, इस्पात बनाने में, है ना, इस्पात बनाने में, सूखी बैटरी बनाने में और रसायन उद्योग में उपयोग होता है। और यह किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट। अगला है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश को समर्पित किया था। देखिए, भारी इंजीनियरिंग उद्योग यानी HEC की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी, और किस देश के सहयोग से की गई थी, तो याद रखिएगा रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। ठीक है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, 31 दिसंबर 1958 को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 15 नवंबर 1963 जब रांची आए थे, तो 15 नवंबर 1963 को जो HEC को
राष्ट्र को समर्पित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस संयंत्र से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? और लिख लीजिएगा 1964 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगला है झारखंड राज्य के दुमका में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई थी? यानी जेसैक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 2003 में की गई थी। ठीक है, किसके सहयोग से की गई थी? तो इसरो के सहयोग से की गई थी। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। ठीक है, और यह झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है पतरातू ताप विद्युत गिरी की क्षमता कितनी है? पतरातू विद्युत गिरी की क्षमता 840 मेगावाट है। पतरातू ताप विद्युत गिरी किस जिले में है? लिख लीजिएगा रामगढ़ में है। कहाँ है? रामगढ़ में। ठीक है, रूस के सहयोग से बना है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब बना है? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस संयंत्र से विद्युत आपूर्ति की जाती है किसे? HCL को। ठीक है, और झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, ठीक है, पूर्ववर्ती झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन कार्यरत है। ठीक है, अब JSCB का नाम क्या कर दिया गया है? इसे 4 कंपनी में बांट दिया गया है और सबसे बड़ी कंपनी JUVNL है। नेक्स्ट अगला है झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना का लाभ प्रदान किया जाता है किसे? देखिए, मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना का प्रारंभ जो है झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका लाभ जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को। अगला कर लीजिए। अगला है राज्य की लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 14 सीटें हैं। ठीक है, 8 सामान्य वर्ग के लिए और 1 SC के लिए और 5 ST के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसूचित जातियों की बात हो रही है तो मात्र 1 सीट। ठीक है, और वो कौन सा सीट है? पलामू लोकसभा सीट। ठीक है, नेक्स्ट अगला है झारखंड राज्य में विधायकों की संख्या के मामले में किस पार्टी का दूसरा स्थान है? देखिए, झामुमो यानी JMM के कितने मेंबर हैं? 34 सीटें इनका है। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। दूसरे नंबर पर BJP 21 सीट है और तीसरे नंबर पर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 16 सीट। तो राइट आंसर दूसरा पार्टी क्या हो जाएगा? BJP। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी आंसर किया है बी सभी सही हैं। चलिए, अगला है झारखंड सरकार के वर्तमान विधि मंत्री कौन है? ये दिसंबर 2024 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी। ठीक है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही विधि मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? कारारोपण से प्राप्त आय बिल्कुल सही है ना। राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है, सही है। स्वैच्छिक दान से भी आय प्राप्त होता है, ये भी सही है। जिला प्रशासन से प्राप्त अनुदान, ये गलत है। जिला प्रशासन से कोई भी अनुदान यहाँ पर नहीं मिलता है। अगला है पलामू जिला की स्थापना कब की गई थी? पलामू जिला की स्थापना कब की गई थी? 1892 में की गई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनी नगर है। क्षेत्रफल कितना है?
4,393 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 1,93,000, ठीक है ना, 1,93,986 है। और साक्षरता दर कितनी है? यहाँ पर 19 लाख है ना, 19 लाख। साक्षरता दर कितनी है? 63.63%। नेक्स्ट, अगला है झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन है? झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका, ठीक है ना, तो प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन है? घर बंधु है। क्लियर है? चलिए, डेली प्रेस की यहाँ बात कर लिया जाए तो प्रथम अंग्रेजी दैनिक थी, प्रथम अंग्रेजी दैनिक थी, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा क्या थी? प्रथम हिंदी दैनिक, ये भी है, प्रथम हिंदी दैनिक। प्रथम प्रखनली शिशु उद्यम यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन थे? आशीष सिंह थे, आशीष सिंह। नेक्स्ट क्या है? भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी लकड़ा है ना। रितिका तिर्की की यहाँ पर बात कर दिया जाए तो रितिका तिर्की जो है वंदे भारत ट्रेन चलाती है और ऐसा करने वाली पहली आदिवासी महिला है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है खेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध झारखंड का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है यहाँ पर JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और खेल के विकास में योगदान के कारण इसे खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी सभी के लिए सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में किस व्यक्ति को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मुकुंद नायक को कहा जाता है। अर्जुन मुंडा कौन थे दोस्तों? झारखंड के मुख्यमंत्री थे, झारखंड के मुख्यमंत्री। सुधेंदु नारायण सिंह की बात कर लिया जाए तो छऊ डांसर है, छऊ नृत्यक, ठीक है, छऊ नृत्य के डांसर है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा डोमन शाही समीर को क्या कहा जाता है। अगला है करजन ग्राउंड इनमें से किस जिले में अवस्थित है? करजन ग्राउंड देखिए हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है रानी बहल गर्म जलकुंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा रानी बहल जो है दुमका जिले में है। कहाँ पर है? दुमका जिले में है। और किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अगला है इनमें से कौन सा अभियान धनबाद रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने के लिए शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कॉम। इसका उद्देश्य क्या था? रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में अपराधियों की तलाश करना, ठीक है, डकैती, चोरी, लूटमाट की घटनाओं को रोकना, खासकर धनबाद रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट, अगला है झारखंड राज्य के किस शहर में पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा धनबाद में अवस्थित है। स्थापना कब हुआ था? 1971 में। राइट। नेक्स्ट, अगला है रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा भागलपुर जेल में। कब मरी थी? 6 फरवरी 1807 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ की रानी थी? महेशपुर की रानी थी, ठीक है। रानी सर्वेश्वरी ने, याद रखिएगा, 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था, जिनके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, भागलपुर जेल में डाल दिया गया और वहीं पर अंतिम सांस ली। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है झारखंड राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? सही आंसर हो जाएगा 51। झारखंड में शहरी निकाय 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। नगर निगम, ठीक है, नगर निगम,
नगर पंचायत, नगर पंचायत और नगर परिषद। ठीक है, और सभी को मिलाकर कुल कितने शहरी निकाय है? 51 है। अगला कर लीजिए। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? उत्तम सहकारी संघवाद, बिल्कुल सही है। उत्तम सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, ये भी कथन यहाँ पर सही है। सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी को रेखांकित करता है। अगला है, झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला कौन है? राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, यहां पर एसटी की संख्या बहुत ही कम है। चलिए नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? देखिए, झारखंड में मुरुंड कहा गया है। ठीक है, नरीखंड किसे कहा गया है? संथाल परगना को नरीखंड कहा गया है। ठीक है, झारखंड को खोखरा कहा गया है, खोखरा कहा गया है। झारखंड को क्या कहा गया है? खोखरा कहा गया है। नेक्स्ट, अगला है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? पत्थर के औजार कहां से प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड से, बड़का गांव प्रखंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? अगला है, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित था? दालमी किस नदी के किनारे अवस्थित था? दामोदर नदी के किनारे। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर बौद्ध अवशेष पाया गया है, बौद्ध अवशेष। अगला है, तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद निम्नलिखित में किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा बागदेव सिंह ने की थी। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको बहुत ही कम समय में मैंने उपलब्ध कराया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।